श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ दशमोध्याय। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। श्री भगवान उवाच मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रय वर्णाश्रम कुलाचारमकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा वेदात्मधीर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषय, प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत ही है। निर्वत्तम कर्म सेवेत प्रवत्तम मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम यमान भीक्षणं सेवेत नियमान मत्पर क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शांत मुपासीत मदात्मकम्। अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृद असत्वरोऽर्थ जिज्ञासूरनयु सूयुरमोघवाक् जायापत्यग्रह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीन समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः विलक्षण स्थूल सूक्ष्माद् देहादात्मेक्षिता स्वदृक् यथाग्निदारुणो दाह्याद् दाहकोऽन्य प्रकाशकः। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करें, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें, किसी के गुणों में दोष न निकाले,
और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। निरोधोत्पत्त्यनु बृहन्नात्वं तत्कृतानुगुणान् अंत प्रविष्टाधत्त एवं देह गुणान् परः योऽसो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः तस्माज्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेदेतद्वस्तु बुद्धिं यथाक्रमम् आचार्योरणीराध्य स्यादन्ते वास्युत्तरारणि तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखावह। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में ही स्थित है और उसका कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो ऊपर नीचे की अरणियां हैं और उपदेश मंथन काष्ठ है। इससे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। यहाँ तक यह बात स्पष्ट हो गई कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है। कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि धर्म देह के कारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब अनित्य और माया में है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धिर्धुनोति मायां गुण संप्रसूतां गुणाश्च संदय्य यदात्ममेतत् स्वयं च शाम्यत्य समिद यथाग्निः अथेषां कर्म कर्तॄणां भोक्तॄणां सुख दुःखयो नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनां
मन्यसे सर्वभावानां संस्था ह्योत्पत्ति की यथा तत्तदाकृति भेदेन जायते विद्यते चद्धिः एवमाप्यंग सर्वेषां देहिना देहयो गतः कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो सकृत अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्य च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःख सुखयो को वर्थो विवशं भजेत। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुख के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि कालावयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। न देहिनां सुखं किंचित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम् यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयो तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद यथा कोऽन्वर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः श्रुतं च दृष्टवद दुष्टं स्पर्धासूतात्यय व्यये बहुवन्तराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तरायेरभितो यदि धर्मस्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छन्ति तृच्छणु। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं वह उनका अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वाले की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए
तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। इष्टवेह देवता यज्ञे स्वर्लोकं याति याज्ञिक भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां यद्यवेशधृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किणी जालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवृत्त तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्य पतत्यर्वाग निच्छन कालचालितः यद्यधर्मरतः संगाद सतां वाजितेन्द्रिय कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रेणो भूतविहिंसकः पशुविधिना लभ्य प्रेतभूतगणान् यजन नरकान् वशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणनं तमः कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन ते पुनः देहमा भजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्राह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घन घनाकर दिशाओं को गुंजारित करती है। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए और अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्ध है। गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुण संयुक्तो भुङ्क्ते कर्म फलान्यसो यावद् स्याद् गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदेव हि यावदस्या स्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयं य एतत् समुपासीरस्ते मुह्यन्तीषु चार्पितः काल आत्मा गमो लोक स्वभावो धर्म एव च इति माम बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञान व सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तब तक
आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती, वह अनेक जान पड़ता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय हैं, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। उद्धववाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृत गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणे किं भुञ्जितोत विसृजेच्छ यीतासीत याति वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देव आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि के रूप में फला में क्यों नहीं बनता? वह अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है? वह कैसे विहार करता है? या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता है और मलत्याग आदि कैसे करता है? कैसे सोता है? कैसे बैठता है और उठता है? कैसे चलता है? अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे भगवदुद्धव संवादे दशमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।